आज हम डिस्कस करेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर जैसा कि आप नाम से ही क्लियर है कि ऐसी एफआईआर जिसका नंबर जो क्राइम नंबर होगा वो जीरो हो। जब जीरो एफआईआर के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ी। कभी कभी कंप्लेनेंट जो है जब कहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको संज्ञेय अपराध हम बोलते हैं, ऐसा अपराध जिसपे पुलिस तत्काल संज्ञान लेती है उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो ऐसे अपराध जब कहीं भी ऐसी जगह पर हो जाते हैं जिनमें जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना टफ होता है या कहीं और जुरिस्डिक्शन में हो जाते हैं परंतु वह इमीडिएट रिलीफ के लिए कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन को जाता है, तो उस पुलिस स्टेशन के द्वारा अब यह कहकर उसे नहीं अ, उसे भेजा जा सकता कि आपका कंप्लेनेंट का जो एरिया है वो कंप्लेन का एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ऐसी चीजों पर जीरो एफआईआर का प्रोविजन बीएनएसएस जो नया कानून लागू किया गया है सरकार द्वारा, उस कानून के तहत ये प्रोविजन रखा गया है। पहले यह व्यवस्था सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर की थी, परंतु अब 173 बीएनएसएस में एफआईआर का प्रोविजन रखा गया है। उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वह जीरो एफआईआर के बारे में बताता है। मान लीजिए कोई भी हीनियस क्राइम कहीं पर ऐसी जगह हो जाता है और वह किसी कारण बस उस जगह पे कंप्लेन ना करके कहीं और जाके कंप्लेन करना चाहता है, तो जो पहले की कंडीशंस थी सीआरपीसी के तहत उसमें धारा 177 के तहत माननीय न्यायालयों को ये अधिकार था कि वो जो थाना क्षेत्र में घटना घटित होती है उसी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज होगा ताकि उससे संबंधित माननीय न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सके। अब वह चीजें खत्म करते हुए उसको धारा 200 में सेम उसी तरीके का जो बीएनएसएस की धारा 200 है उसमें यह अधिकार दिया गया है माननीय न्यायालय को। लेकिन जो कंप्लेंट जीरो एफआईआर में दर्ज होती है वह दर्ज करने के बाद यदि हीनियस क्राइम है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उसका मेडिकल वगैरह कराने के बाद वो एफआईआर संबंधित पुलिस स्टेशन को जिस जुरिस्डिक्शन में यह घटना होनी पाई जा रही है उस पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियमानुसार चैनल के थ्रू। और उसके बाद जो नया पुलिस स्टेशन इस एफआईआर को रिसीव करेगा वो एक नया क्राइम नंबर डालेगा। वो जो जीरो क्राइम नंबर था अब वो किसी क्राइम नंबर के उस पुलिस स्टेशन पे एग्जिस्ट करेगा और वहां पर एक आईओ अपॉइंट होगा एसएचओ द्वारा। फिर उस आईओ के द्वारा उस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और संबंधित कोर्ट में उसकी सुनवाई आगे की जाएगी। तो इस तरह से ये जीरो एफआईआर की प्रक्रिया है। जीरो एफआईआर की जरूरत इसीलिए पड़ी कि वादी को जो पीड़ित है उसको त्वरित न्याय दिया जा सके और उसकी कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सके। और साथ ही साथ जीरो एफआईआर में यह भी एक प्रक्रिया आई कि कोई भी हीनियस क्राइम पर इमीडिएट आपको वहीं पर रजिस्टर करना है, किसी भी पीड़ित को इस थाने से उस थाने भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये तो इसके फायदे हुए। अब जीरो एफआईआर के साथ साथ एक ई एफआईआर भी प्रक्रिया इसमें आई। ई एफआईआर प्रक्रिया जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस पोर्टल पर आप जा करके वहां पर ई एफआईआर प्रोविजन है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं वहां पे अपनी कंप्लेंट। उस पोर्टल पर आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो वह जिस पुलिस स्टेशन के लिए आप देंगे वहां पर रिसीव हो जाएगी। रिसीव होने के बाद उसमें दो तरह के एक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है। तो जो बीएनएसएस की नई धारा है उसके तहत डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को ये पावर दी गई है कि वो इस कंप्लेंट को डाउनलोड कर करके 14 दिवस के अंतर्गत 3 साल से 7 साल जो 7 साल से कम सजा वाले जो अपराध हैं यदि वो उस श्रेणी में आते हैं तो डिप्टी एसपी उसको 14 दिवस के अंदर जांच करा सकते हैं। ये व्यवस्था दी गई है। और उसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हेनियस क्राइम है, 7 साल से ऊपर का है जिसको रजिस्टर करना है, मान लीजिए महिला संबंधी कोई अपराध है जिसमें रेप या इस तरह की घटना हुई है, उस तरह की घटनाओं को ई एफआईआर में टेकअप करने के बाद जिस कंप्लेनेंट ने ये ई एफआईआर दिया है जिस पुलिस स्टेशन को, उस पुलिस स्टेशन पर उसे 3 दिन के अंदर पहुंच करके अपने साइंड एप्लीकेशन उसे देने पड़ेंगे जिस पर वो एफआईआर दर्ज हो करके
आगे की विधिक कार्रवाई जो जांच है वो तो चालू होगी और विधिक कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा। तो इस तरह से EFIR की भी प्रोविजन किया गया है, जीरो FIR का प्रोविजन दिया गया है। तो जो नया कानून है, जो सरकार ने नए कानून 1 जुलाई 2024 से लगाए हैं, उसमें BNSS की धारा 173 के तहत ये प्रोविजन दिया गया है। अतः आप सभी लोग जीरो FIR के बारे में जागरूक हो जाएं, EFIR के बारे में जागरूक हो जाएं। यह वीडियो इसीलिए प्रसारित किया जा रहा है कि आप अपने इन अधिकारों को जान लें और सरकार के दिए हुए लगाए गए नए कानून का, लागू किए गए नए कानून का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। जय हिंद।